Hello my dear students, welcome all of you to our another video. In last video we had done unit 8. In today's video we will do unit 9. First of all lesson number 17, that is Sing a Song of People. In this poem we will see a life of a city people, not of village people. This poem shows the life of a city people. So let's have a look on this poem. Sing a Song of People. Everybody seems to be in such a hurry these days. I wonder why. Means आजकल सारे लोग बहुत ही हरी में होते हैं, जल्दबाजी में होते हैं. पता नहीं ऐसा क्यों है. So this shows the city people are very busy in their everyday life. Sing a song of people walking fast or slow. People in the city up and down they go. Means एक ऐसे people है जो सिटी में हमेशा कभी कभी फास्ट चलते हैं, कभी कभी स्लो. एंड पीपल इन द सिटी अप एंड डाउन दे गो. मीन्स वो बहुत ही जल्दबाजी में होते हैं, कभी भी कोई भी काम को शांति से नहीं कर पाते. पीपल ऑन द साइड वॉक, पीपल ऑन द बस, पीपल पासिंग इन बैक एंड फ्रंट ऑफ अस. मीन्स सिटी में बहुत सारे पीपल होते हैं. आप कहीं भी जाओ आपको साइड वॉक मीन्स फुटपाथ, वहां पे भी आपको पीपल चलते हुए नजर आएंगे. बस में भी आपको कई सारे लोग नजर आएंगे. पीपल पासिंग मीन्स हम चल रहे होते तो हमारे भी आजू बाजू पीपल काफी पास होते हैं. इन बैक एंड फ्रंट ऑफ अस, हमारे आगे भी और पीछे भी बहुत सारे लोग सिटीज में मिलते हैं, क्योंकि वहां पे पब्लिक बहुत ज्यादा होती है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है. पीपल ऑन द सबवे अंडरनीथ द ग्राउंड, people riding taxis round and round and round. कुछ people सबवे में मिलते हैं, कुछ underneath the ground means underground जो टनल होती है उसमें भी people हमें मिलते हैं. underneath means underground, जो ग्राउंड के अंदर टनल होती है वहां पे भी people हमें मिलते हैं. people riding taxis round and round. कुछ people ऐसे होते हैं जो टैक्सीज चलाते हैं, जो पूरे शहर में टैक्सीज के यहाँ वहाँ राउंड लगाते हैं, हेल्प करते हैं पीपल को. पीपल विद देयर हेड्स ऑन गोइंग इन द डोर्स, पीपल विद अम्ब्रेलास व्हेन इट रेन्स एंड पोर्स. मीन्स पीपल है वो चाहे कितनी भी धूप हो अपनी हेड लगा के भी अपना वर्क पे जाते हैं, काम करते हैं, कभी घर में नहीं रहते हैं. गोइंग इन द डोर्स, वहाँ पे जो डोर्स होते हैं मीन्स आप बस स्टेशन ले लो, रेलवे स्टेशन ले लो, चाहे कितनी भी धूप हो हेड्स लगा के पीपल वहाँ जाते हैं. पीपल विथ अम्ब्रेलास व्हेन इट रेन्स एंड पोर्स, चाहे कितनी भी बारिश हो, कितनी भी बाढ़ आई हो, पानी हो, लेकिन पीपल है वो अम्ब्रेला के यूज से भी अपने काम पे जाते हैं, वर्क करते हैं. पीपल इन टॉल बिल्डिंग्स एंड इन स्टोर्स बिलो, राइडिंग एलिवेटर्स अप एंड डाउन दे गो. पीपल है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में काम करते हैं और छोटी छोटी शॉप्स में भी काम करते हैं. राइडिंग एलिवेटर्स मीन्स लिफ्ट. जब टॉल बिल्डिंग होती है व्हाट वी यूज लिफ्ट टू गो अप एंड डाउन ऑन अ पर्टिकुलर फ्लोर. तो यहाँ पे पीपल है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में जाते हैं, छोटे छोटे स्टोर्स में भी वर्क करते हैं, बड़ी बिल्डिंग में लिफ्ट में जाते हैं जो लिफ्ट अप एंड डाउन होती है. People walking singly, people in a crowd, people saying nothing, people talking loud. कुछ people ऐसे होते हैं जो अकेले चलते होते हैं, रोड पे सिंगल होते हैं. People in a crowd, कुछ people क्राउड में भी अपने साथ बहुत सारे people को साथ में लेके चलते होते हैं. कभी कभी कोई people कुछ भी नहीं बोलते हैं क्योंकि वो सिंगल चल रहे होते हैं, और कभी कभी क्राउड में चल रहे हैं तो people जोर जोर से बातें करते हैं. People talking loud means जोर से, fast. People laughing and smiling, grumpy people too. People who just hurry and never look at you means people है वो smile करते हैं, हंसते हैं जोर से. कुछ people ऐसे होते हैं जो हमेशा गुस्सा रहते हैं, जिसे grumpy बोलते हैं, जो किसी से बात नहीं करते, हमेशा गुस्से में रहते हैं, अकड़ू टाइप होते हैं. People who just hurry and never look at you, ऐसे पीपल है जो हमेशा जल्दबाजी में होते हैं और कभी आपके सामने देखते भी नहीं है, ना ही स्माइल करते हैं. कुछ पीपल ऐसे होते हैं. Sing a song of people who like to come and go. Sing of city people
you see but never know means ये सॉन्ग है वो ऐसे पीपल के बारे में है जो हमेशा आते जाते रहते हैं और सिटी पीपल है जो आपको बिल्कुल जानते भी नहीं है। सिटी में पीपल होते हैं वो बहुत ही बिजी होते हैं, उनकी लाइफ बहुत बिजी होती है, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि वो किसी अनजान आदमी से या किसी से फ्रेंडशिप करे, वो अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, यू सी बट नेवर नो। पोएट ऑफ दिस पोएम इज लुइस लिबिंस्की। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन मीनिंग्स। फर्स्ट वन इज सबवे। सबवे मीन्स व्हाट? अंडरग्राउंड पैसेज फॉर पीपल टू क्रॉस। अंडरग्राउंड पैसेज होता है जिसमें पीपल क्रॉस करते हैं उस पैसेज को, टनल जिसे हम बोलते हैं। सेकेंड वन अंडरनीथ। अंडरनीथ मीन्स बिलो, नीचे। थर्ड वन एलिवेटर्स। एलिवेटर्स मीन्स व्हाट? लिफ्ट, जिसके सहारे हम लोग टॉल बिल्डिंग्स में ऊपर नीचे कोई भी फ्लोर पे जा सकते हैं जिसकी हेल्प से। एंड फोर्थ वन इज ग्रम्पी। ग्रम्पी मीन्स इल टेम्पर। Okay, now let's start new lesson of unit 9, that is lesson number 18, around the world. So let's see, why do people travel? First of all tell me, लोग traveling क्यों करते हैं? To see a new place or for a business, any of the purpose. लेकिन traveling में मजा बहुत आता है, right? We should love traveling क्योंकि आपको नई नई चीजें देखने मिलती है, नए नए नई नई चीजों के प्लेसेस के बारे में आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है। एंड फॉर ट्रैवलिंग देयर आर वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स व्हाट? कि जिसके सहारे आप ट्रैवलिंग करते हो। सपोज इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय द कार, बस, प्लेन, ट्रेन, व्हाटएवर, दैट इज नोन एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एंड नाउअडेज ट्रैवलिंग बिकम्स वेरी लग्जरियस, राइट? आपको कहीं भी जाना हो, आप एक एरोप्लेन के हेल्प से आप कहीं भी पहुंच सकते हो। ओके, नाउ लेट्स सी द लेसन। व्हिच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेस यू हैव विजिटेड? हाउ डिड यू गो देयर एंड रिटर्न? हैव यू ट्रैवल्ड बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? इज देयर अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू वुड लाइक टू यूज? मीन्स ऐसे कोई इंटरेस्टिंग प्लेस है जहां पे आपने विजिट किया हो? ओके, you can write anything in that. How did you go there and return? आप वहाँ पे कैसे गए थे और रिटर्न कैसे हुए थे? बस से गए थे, कार से, ट्रेन से, और रिटर्न कैसे हुए? Have you traveled by different means of transport? अभी मैंने आपको समझाया ना, means of transport means what? Any vehicle जिससे आप वहाँ कोई particular place पे पहुँचते हो। Is there a mode of transport that you would like to use? आपको कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करना अच्छा लगता है? नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस लेसन अराउंड द वर्ल्ड। मिस्टर फिलियस फॉग lays a bet with some of his friends to go around the world in 80 days. This is a story of how he traveled with his companion Passepartout. मतलब मिस्टर फिलियस फॉग एक पर्सन है जिसने अपने फ्रेंड्स के साथ बेट लगाई। बेट मीन्स शर्त लगाई कि वो पूरे वर्ल्ड को 80 डेज में घूम लेंगे। दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ ही ट्रैवल्ड विद हिज कंपेनियन। मिस्टर फिलियस फॉग के साथ उसका एक कंपेनियन था जिसे हम फ्रेंड बोल सकते हैं। कंपेनियन मीन्स जो हमेशा हमारे साथ रहता हो, जिसका नेम था पासेपार्टाउट। ओके, दैट इवनिंग they were on the train from San Francisco to New York, which was 3,786 miles. मतलब यहाँ पे स्टोरी अब स्टार्ट हो गई है। उस इवनिंग में वो लोग ट्रेन में पहुंचे। ट्रेन में कौन कौन पहुंचे? मिस्टर फिलियस फॉग एंड पासेपार्टाउट। कहाँ से ट्रेन शुरू हुई थी? सैन फ्रांसिस्को, फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू न्यूयॉर्क, which was 3,786 miles away. जो यहाँ पे माइल्स दी गई है वो कितना दूर था? In 7 days, the train would take them from the Pacific to the Atlantic Ocean. 7 days में उनकी ट्रेन है वो पैसिफिक ओशन से उनको अटलांटिक ओशन तक लेके जाने वाली थी, इतना ट्रैवल करने वाली थी। The train steamed
canyons and hair-raising curves moving through a few tunnels and bridges. यहाँ पे ट्रेन के जो रोड्स वहाँ पे होती है ट्रैक्स, उसके बारे में बताया है कि उसने माउंटेन के स्टॉप से ट्रेन होके निकली, डीप कैनियंस मीन्स बहुत ही गहरी खाई थी साइड में, उसके साइड में से भी ट्रेन निकली, हेयर रेजिंग कर्व्स मीन्स जिससे आपको बहुत ही डर लगे वैसे वैसे कर्व्स भी ट्रेन के बीच पाथ में आ रहे थे, मूविंग थ्रू अ फ्यू टनल्स एंड ब्रिजेस। टनल्स मैंने आपको पहले लेसन में समझाया, टनल्स और ब्रिजेस में से भी ट्रेन पास हुई। सडनली द ट्रेन स्लोड डाउन एज अ हर्ड ऑफ बफेलोज चार्ज्ड अक्रॉस द रेलवे ट्रैक। मीन्स अचानक है वो ट्रेन स्लो हो गई, क्यों? क्योंकि रेलवे ट्रैक के बीच में हर्ड ऑफ बफेलोज, बफेलोज का हर्ड बीच रेलवे ट्रैक में आ रहा था। The train was forced to stop till the procession passed like a great brown river. Procession, see, body of a person or animals walking together. अभी हमने पढ़ा ना कि herd of buffaloes है वो रेलवे ट्रैक के बीच में आ रहा था, इसलिए ट्रेन को क्या करना पड़ा? स्टॉप करना पड़ा फोर्सफुली, क्योंकि वो पूरा प्रोसेशन जब तक निकल नहीं जाता तब तक ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती। The herd took a full 3 hours to cross the track. वो herd of buffalo ने 3 hours लिए बाहर ट्रैक पे से हटने के लिए। Night had fallen by the time the train could move again. तब तक रात हो गई थी, अब वो ट्रेन आगे बढ़ने के लिए रेडी हुई। The train headed for the steep mountains. This was the most difficult part of the journey. With its winding roads, means ट्रेन है वो बहुत ही ऊपर माउंटेन पे थी और ये सबसे डिफिकल्ट ट्रैक था ट्रेन को पास करने के लिए। With its winding roads means उसका जो पाथ था वो बहुत ही डिफिकल्ट पाथ था। They passed the highest point of their journey, that is 7,524 feet above sea level. वो ट्रेन इतनी ऊपर थी, नीचे सी था, सी और ऊपर माउंटेन के बीच की हाइट क्या थी? 7,524 फीट, इतनी हाई पॉइंट पे ट्रेन थी। इन अ फ्यू आवर्स दे वुड बी आउट ऑफ द रॉकी माउंटेन्स। कुछ घंटे में वो लोग रॉकी माउंटेन से दूर चले जाते थे, लेकिन ट्रेन बहुत ही फास्ट चल रही थी और जो ट्रैक था वो बहुत ही डिफिकल्ट था। After the passengers had taken their breakfast, the train gave a shrill whistle and braked with a jerk and came to a halt. जैसे ही पैसेंजर्स ने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया, ट्रेन है उसने एकदम जोर से विसल लगाई और जर्क मीन्स झटके से ब्रेक मारी और अचानक ट्रेन रुक गई। नाउ यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए कि ट्रेन है वो पहले निकली, बहुत उनका बेट लगाई थी कि 80 डेज में वो कंप्लीट करेंगे। कौन? मिस्टर फिलियस फॉग एंड पासी पार्टआउट, जो उनका कंपेनियन था। अब वो लोग निकले, फिर ट्रेन हर्ड ऑफ बफेलो की वजह से ऑलरेडी 3 आवर्स वेट कर चुकी थी, अब वो वापस चल रही थी और बाकी सारे पैसेंजर्स ने जैसे ही कंप्लीट किया ब्रेकफास्ट, अचानक है वो ट्रेन जर्क के साथ मींस झटके से रुक गई। Now let's see. Passy Partout, a French passenger. Passy Partout है वो एक फ्रेंच पैसेंजर था। Went to see what the matter was. Passy Partout है वो बाहर निकला ट्रेन से ये देखने के लिए कि क्या हुआ, ट्रेन अचानक रुक क्यों गई। There was nothing to be seen. कुछ भी उसे दिख नहीं रहा था, किसे? Passy Partout को। The train had halted in the middle of nowhere. There was no station in sight. ट्रेन है वो अचानक ही बीच में रुक गई, आजू बाजू कोई स्टेशन भी नहीं था। तो पासी पार्टआउट wondered that why has the train had stopped. ट्रेन है वो बीच में क्यों रुक गई। He heard the signalman say, the train can't go on. The bridge near Medicine Bow won't support the weight. It was a suspension bridge and some of its cable were broken.
मीन्स पासीघाट आउट ने सुना कि वहाँ पे जो सिग्नल मैन था जो ट्रेन का, वो बोल रहा था कि ट्रेन अब आगे नहीं बढ़ सकती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको पिक्चर है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखना, एक ब्रिज था जो वायर से बना था। वायर से बने ब्रिज को क्या बोलते हैं? सस्पेंशन ब्रिज। वो ट्रेन का वेट सपोर्ट नहीं कर पाता, ट्रेन बहुत ही भारी होती है वेट में। तो यहाँ पे सिग्नल मैन बोल रहा था कि ट्रेन का वेट वो ब्रिज सपोर्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसके कुछ केबल्स टूट चुके थे, ब्रोकन हो चुके थे। सस्पेंशन ब्रिज के जो केबल्स थे वो टूट चुके थे, ब्रोकन हो चुके थे, इसलिए ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती। The driver of the train said, "Perhaps there is a chance of getting across the train by letting the train proceed at maximum speed. This is adventurous." वहाँ के ड्राइवर ने क्या बोला ट्रेन के कि एक आइडिया है मेरे पास कि ट्रेन इस साइड से सामने की साइड तक पहुँच सकती है। कैसे? कि ट्रेन को है वो बहुत ही, अगर हाई स्पीड से भगाया जाए वहाँ पे, तो वो ब्रिज है वो आराम से क्रॉस कर चुकी होती। ओके, ऑल अबॉर्ड सेड द कंडक्टर। मीन्स वहाँ का ट्रेन का जो कंडक्टर था उसने सबसे बोला कि सारे लोग एकदम स्थिर बैठ जाओ, हम ऑल अबॉर्ड, सब ट्रेन में बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पे। द पैसेंजर्स गॉट ऑन द ट्रेन एंड द ड्राइवर रिवर्स द ट्रेन फॉर नियरली अ माइल। मीन्स सारे कंडक्टर ने बोला कि सारे पैसेंजर्स अंदर सीट पे बैठ जाओ, और ड्राइवर ने रिवर्स किया 1 माइल तक किसे? ट्रेन को, ताकि वो पीछे से बहुत ही मैक्सिमम स्पीड से ब्रिज क्रॉस कर सके बिना ब्रिज को टूटे हुए। Then he gave another whistle. उसने फिर another ट्रेन की whistle दी। The train began to move forward so fast that it was frightening. सारे लोग बहुत ही डर गए, ट्रेन है वो बहुत ही आगे, फॉरवर्ड मीन्स फ्रंट की तरफ रेलवे ट्रैक पे बहुत ही फास्ट चलने लगी, और सारे लोग बहुत फ्राइटेड हो गए। फ्राइटेड मीन्स डर गए। The passengers had the feeling that the train was not resting on the tracks but was floating through air. पैसेंजर्स को लग रहा था कि ट्रेन ट्रैक पे चल नहीं रही है, हवा में उड़ रही है। इतनी जोर से ट्रेन के जो ड्राइवर था उसने ट्रेन भगाई। As the engine shrugged and the train shuddered, they were over the bridge in a flash. As soon as they passed over the Medicine River, the bridge crashed down into the raging waters below. Raging means जो स्ट्रीम वाटर हो, वैसे जैसे ही ट्रेन है वो ड्राइवर ने रिवर्स करके बहुत ही स्पीड से ब्रिज क्रॉस करवाई। जैसे ही ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस किया, वैसे ही वो सस्पेंशन ब्रिज था जो जिसके वायर्स टूटे हुए थे वो क्रैश हो गया, टूट गया और रिवर्स में फ्लो हो गया। The train continued its course that evening without interruption. उस इवनिंग में ट्रेन ने बिल्कुल भी इंटरप्ट मीन स्टॉप किए बिना पूरी इवनिंग ट्रेन कंटिन्यू चलती रही। As the train moved forward the next day, it was suddenly attacked by hundreds of Sioux Indians. Now Sioux Indians means what? A tribe of native red Indians. मतलब वाइल्ड पीपल। जैसे ही ट्रेन है वो नेक्स्ट दिन फॉरवर्ड चल रही थी, मूव हो रही थी, अचानक वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ कई सारे साइक्स इंडियंस ने ट्रेन पे अटैक कर लिया। Many of them appeared from all sides and jumped on the moving train and pulled themselves up the steps. They were armed with rifles. Means वो जो साइक्स इंडियंस थे वो कई सारे डायरेक्शंस में से ट्रेन के ऊपर आ गए, ट्रेन के अंदर भी आ गए, साइड में से, और उन सब के हाथ में क्या था? राइफल्स मीन्स अ गन। Themselves up the steps, they were armed with rifles. Some of the travelers had revolvers also. कुछ travelers के पास revolvers भी थी। They defended themselves bravely by answering with pistol shots. वो travelers जो थे ट्रेन में, उन्होंने अपने आप को डिफेंडेड मीन्स अपने आप को बचाना, किससे हेल्प ली? रिवॉल्वर से और पिस्तौल के शॉट से अपने आप को बचाने की ट्राई की। The
conductor cried out, "The train must be stopped or we are lost." "I will go," said Passepartout. साइक्स इंडियंस थी, उन्होंने ट्रेन को स्टॉप नहीं करने दी और कंडक्टर है वो जोर से क्राई कर रहा था कि ट्रेन को हमें स्टॉप करना होगा वरना हम सब मर जाएंगे और वी आर लॉस्ट। "I will go," said Passepartout. Passepartout जो मिस्टर फिलियस फॉक का कंपेनियन था, उसने कंडक्टर को बोला कि आप चिंता मत करो, मैं जाके ट्रेन रोकने की ट्राई करता हूँ। He opened a door and unseen by the Red Indians, he slipped under the train and holding on to the chains, he slowly reached to the engine. Means उसने डोर ओपन करके रेड इंडियंस का ध्यान नहीं पड़े, वैसे ट्रेन के नीचे अंदर नीचे जाके ट्रेन की चेन्स होती है उसे पकड़ पकड़ के ट्रेन के कंपार्टमेंट में से ट्रेन के इंजन तक जाके वो वहां पहुंच गया। कहाँ? इंजन के पास। Then he separated the engine from the coaches. They started to slow down. इंजन है उसने उस कंपार्टमेंट ने क्या किया? कंपार्टमेंट होते हैं कोचेस के जो ट्रेन के, उससे इंजन को अलग कर दिया ताकि ट्रेन की स्पीड है वो स्लो हो जाए। They had neared a station where soldiers, attracted by the sounds of shots, hurried towards the train. अब वो ट्रेन की स्पीड से एक स्टेशन के पास पहुंच गए जहां पे कुछ सोल्जर्स थे, उन्होंने पिस्तौल और गन्स की शॉट्स की आवाज सुनी और वहां ट्रेन की तरफ भागते हुए सोल्जर्स आ गए। The Red Indians on board saw them and quickly jumped off before the train stopped entirely. जो रेड इंडियंस थे उन्होंने देखा कि कुछ सोल्जर्स ट्रेन की तरफ आ रहे हैं, इसलिए वो वहां से ट्रेन में से क्विकली जंप करके चले गए बिफोर द ट्रेन स्टॉप। जैसे ही वो ट्रेन की स्पीड स्लो हो गई थी, ट्रेन स्टॉप हो जाए उससे पहले रेड इंडियंस ने उसके सोल्जर्स को देख लिया और ट्रेन स्टॉप हो उससे पहले वो लोग वहां से भाग गए। Now, author of the poem of this lesson is Jules Verne. Now let's have a look on meanings. First one is procession. Procession means what? Body of persons or animals walking together. Second one, canyons. Canyon means deep narrow opening, usually with a stream. Third one, supporting. Keep from falling. गिरने से बचाना. Fourth one, conductor. A person in charge of bus or a train. बस या ट्रेन में जब चलने वाली होती है तब जो इंचार्ज में पर्सन होता है that is known as conductor. And fifth one, hurry. Hurry means moved or worked quickly. So in today's video we had done unit 9 lesson number 17, that is Sing the Song of People, it's a poem, and lesson number 18, Around the World. So this is what the unit is about. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.